वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MG मनीष गुरु। अभी अभी जस्ट सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं। 15 अक्टूबर 2020 SSC CHSL के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। हम सेकंड एग्जाम ठीक है। मैथ आसान पूछ रहा है, मैथ पूरा इजी पूछ रहा है। अच्छा, मैथ्स का लेवल ईजी है। मैथ का लेवल इजी है, इंग्लिश भी इजी है। थोड़ा सा जीके है, जो कि हम जीके नहीं पढ़े थे इसलिए थोड़ा सा जीके हमको लगा। बाकी मैथ इंग्लिश इजी है पूरा, और रीजनिंग भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में। अच्छा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आप? हम 96 अटेम्प्ट किए हैं। 96 किए हैं। हाँ, 96 तो कुछ attempt क्वेश्चन आपको याद है क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चन तो याद है। जैसे जीके में हमको नहीं याद है, दलाई लामा किस वर्ष आए थे इंडिया। दलाई लामा किस वर्ष इंडिया आए थे? ये पूछा था। फिर नोबेल पुरस्कार से 2 था 19 का। अच्छा, 2019 का नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री में किसको मिला था वो था, और एगो मिला था कि साहित्य में किसको मिला था, इकोनॉमिक्स में। 2 का नोबेल पुरस्कार से था। 2019 का था। 19 का था सब। 20 का नहीं पूछ रहा है, सब जनवरी तक पूछ रहा है, जनवरी 20 तक पहला पेपर ही है। मैथ आसान ही है। अब मैथ से कैसा था? मैथ बिल्कुल ईजी है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से सवाल था, हाँ 2 सवाल था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल था, अलजेब्रा से 2 सवाल था। 4 मेंसुरेशन से आई था। मेंसुरेशन से नहीं मिला एक भी क्वेश्चन नहीं। इंग्लिश का लेवल कैसा था? बिल्कुल ईजी है, इंग्लिश का बिल्कुल ईजी है इंग्लिश का। और इंग्लिश में क्लोज टेस्ट था? क्लोज टेस्ट 5 गो था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट एगो था, पैसिव वॉइस एगो था। दो गो था एंटोनिम, 2 गो सिनोनिम्स, एगो प्रेज था, एगो सब्स्टिट्यूट, एगो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 गो था, 2 गो। अच्छा, और जैसे मैथ्स में प्रॉफिट लॉस यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन कैसा था? लॉस 2 गो था। प्रॉफिट लॉस से 2। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं था। नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एग्जाम अच्छा गया, क्वेश्चन नॉर्मल ही था, सब इजी टाइप। इजी था। हाँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 95 किए हैं। 95 किए हैं। जीके में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा याद होगा जो आपको? जीके में था जैसे कि फाहियान किसके शासनकाल में आया, ये था। और जेपी नड्डा बीजेपी का कौन सा अध्यक्ष थे, ये था। जेपी नड्डा जो बीजेपी का अध्यक्ष है, अच्छा उसके ऊपर था। और था जैसे फीफा का सबसे ज़्यादा बार मतलब वर्ल्ड कप कौन लिया है। फीफा में हाँ, तो बेल्जियम था क्या? हाँ, ऑप्शन में बेल्जियम था, अच्छा ब्राज़ील था, ऐसे ही था। अच्छा। और आप इंग्लिश में कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? इंग्लिश में टोटल कर दी थी इंग्लिश। हाँ, मैथ्स में कितना सॉल्व किए हैं? मैथ में 24 की। एक क्वेश्चन सर्किल का थोड़ा था, इक्वेशन पे था, वो नया क्वेश्चन थोड़ा सा। अच्छा, वो ज्योमेट्री का सर्कल का थोड़ा सा। इक्वेशन पे था। हाँ, रीजनिंग में कितना सॉल्व किए हैं? रीजनिंग में मतलब 24, रीजनिंग में भी 24 था, एक क्वेश्चन छूट गया। 24 और जीके में? जीके में मतलब जीके में याद नहीं है। जीके का भी आपको याद नहीं है? मतलब ठीक है। पेपर ओवरऑल आपके हिसाब से मीडियम था? इजी टू मॉडरेट कहेंगे, मतलब। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा गया है। अटेम्प्ट 93 है। कितना अटेम्प्ट किए हैं? 93। 93। पेपर का लेवल कैसा था आपके हिसाब से? पेपर का इजी था ही, इजी कह सकते हैं इसको, मतलब ठीक था इजी। मैथ आराम से 23-24 बन सकते थे। अच्छा, मैथ्स में 23-24 बन सकते थे। कुछ क्वेश्चन आपको जीके का याद है क्या? हाँ, जीएस ठीक ही था। जीएस में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार में जो उस जो सुनवाई हुआ था उसमें जो स्वर्ण शिक्षा समिति के द्वारा, उसमें न्यायाधीश कौन थे, और न्यायाधीश से पूछा गया था। उसमें न्यायाधीश कौन थे। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं देखने को मिला, 1-2 था। और करंट अफेयर ज़्यादा नहीं था इस शिफ्ट में? 1-2 ही था, वो भी लगभग अक्टूबर का था। अक्टूबर का था। अच्छा, किस टाइप के मतलब ये थे, स्टैटिक जी के टाइप कुछ थे क्या? स्टैटिक जी के हाँ ठीक थे। एक क्वेश्चन ये था कि सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा यूटी क्या कौन है। सबसे छोटा दृष्टि से क्या है? यूटी मतलब केंद्रशासित प्रदेश। सबसे छोटा में कौन से हैं सबसे छोटा दृष्टि से, क्षेत्रफल से? अच्छा, और कुछ रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन सिलोजिज्म आए थे क्या? रीजनिंग में सब था, जो भी आता है नॉर्मल क्वेश्चन था। इजीली 24 बन सकते थे, मतलब 1-2 था कुछ। एक मुझे भी समझ में नहीं आया, उसमें कुछ वर्ड दे दिया था, MNOP करके दे दिया था, 9241 है, ये उतना है। और फिर एक का पूछा था कितना होगा, जो थोड़ा सा नहीं बन पाया वो। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से क्वेश्चन था? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग था 1-2। क्लॉक और कैलेंडर यहाँ से रीजनिंग? नहीं, क्लॉक कैलेंडर कुछ नहीं। यहाँ से नहीं। नहीं। अच्छा, जीके में साइंस से कुछ क्वेश्चन था क्या? जीके में साइंस से था, किसी साइंटिस्ट का नाम कुछ पूछा था उसमें, एक जीएस में साइंस में आया था शायद। अच्छा, कोई साइंस का साइंटिस्ट का नाम था, कोई खोज करता है ऐसा कुछ? हाँ, खोज करता ही आया था, मतलब हाँ, एरोप्लेन हवाई जहाज़ की खोज किसने की थी।
अच्छा हाँ, प्लेन की हवाई जहाज की खोज किसने की? खोजकर्ता से आया था। हाँ कुछ करता था। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन आपको जो याद है? और जीएस में और राज्य राजधानी यहाँ से कुछ आया था? कैपिटल करेंसी? नहीं उससे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति यहाँ से? जी नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। और खेल जगत से कोई क्वेश्चन? हाँ जो खेल जगत से क्वेश्चन था कि अभी तक जनवरी तक सबसे अच्छा मतलब कि T20 में स्ट्राइक रेट किसका है? जनवरी में? अच्छा, मतलब क्रिकेट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना? हाँ, पिछले क्रिकेट शिफ्ट से में क्वेश्चन क्रिकेट थे। से 2 क्वेश्चन आए। हाँ हाँ हर शिफ्ट में आ रहा है एक। अच्छा, आईपीएल से भी कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं आईपीएल से तो नहीं था, एक मतलब एक क्रिकेट जगत से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, बिग बॉस से कुछ क्वेश्चन था? नहीं वो सब कुछ नहीं था। अच्छा, उस टाइप का कुछ भी नहीं। नहीं था। बाकी सारा स्टैटिक जीके ही था, स्टैटिक जीके लगभग था, मुझे याद तो नहीं है अच्छा, स्पष्ट। सैन्य सूचकांक मतलब कि इंडेक्स रैंकिंग ऐसा कुछ? नहीं वो सब कुछ नहीं था। अच्छा, उस टाइप से कुछ भी करेंट मतलब एक दो ही पूछा था, बाकी सारा यही सब था नहीं? normal। इस शिफ्ट में करंट बहुत कम पूछा है ना? और बाकी मैथ भी इजी था, और इंग्लिश में साइनो एंटो याद है मुझे, एक इंटीग्रेशन पूछा था उसका किसका? इंटीग्रेशन का साइनो? इंटीग्रेशन का एक साइनो था, और फिर और और एंटो था। ये सारा इजी था। और एक OWS आया था कि बहुत सारे लोग एक जगह से कहीं बाहर जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ऑप्शन इमिग्रांट एग्जोडस इस करके था, इस तरह का था। अच्छा, इस टाइप से हाँ क्वेश्चन हाँ, थे। इस तरह से। ठीक है, थैंक यू। आइए सर। एमजी मनीष गुरु। कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया है मेरा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हम 77 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं। 77 सॉल्व किए हैं। अच्छा, जीके से कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या? हाँ, जीके से क्वेश्चन ये है कि दलाई लामा भारत में कब शरण लिए थे, और दूसरा क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला। उसके बाद से था कि लोकसभा चुनाव में महिलाएं के लिए टोटल कितनी सीट जीती थी, टोटल महिला कितनी सीट जीती थी। अच्छा, उसके बाद से T20 में सबसे ज़्यादा 2019 तक जनवरी 2020 तक सबसे ज़्यादा T20 में औसत स्कोर रखने वाला बल्लेबाज कौन है? महिला में? नहीं, पुरुष में था। अच्छा, पुरुष में था। और कोडिंग डिकोडिंग से थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल था रीजनिंग में। अच्छा, रीजनिंग का इसमें कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। नॉन वर्बल से 3 से 4 क्वेश्चन था, जिसमें एक पेपर फोल्डिंग, और उसके बाद से एक था आपका सीरीज, फिगर सीरीज, और काउंटिंग फिगर भी था, ट्रेंगल काउंट करना था। उसके बाद से आपका एक सिलोजिज्म से क्वेश्चन था क्या? हाँ, एक सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी वाला। कथन और निष्कर्ष? नहीं, उस सबसे किसी चीज़ से। एक डाइस से क्वेश्चन था। डाइस से भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन था। और उसके बाद से सीरीज से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल था सीरीज का। सीरीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हाँ, और मैथ में 2 क्वेश्चन ट्रिगो से था, 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से। ईगो से कैसा क्वेश्चन था आपके हिसाब से? लेवल कैसा था? लेवल ट्रिगो का नहीं है, ट्रिगो का लेवल नहीं है। और मतलब मैथ बहुत ही ईजी था। और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, एक CISI से क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन था। अच्छा, और कुछ जीके में तो आप बताइए। साइंस से कुछ क्वेश्चन था क्या जीके? 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से था। कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन था। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? कंप्यूटर से मतलब कि कौन सा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी के रूप में फास्टेस्ट कौन सा है? और दलाई लामा का भारत में शरण लिया था, ये भी क्वेश्चन था। दलाई लामा कब भारत में शरण लिया है? ये क्वेश्चन था। और उसके बाद से मैथ्स भी तो लगभग एवरेज ही गया। मैथ्स का पेपर नॉर्मल था। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन DI से था, उसमें एक केवल डाटा को पहचानना था। DI से 4 क्वेश्चन था। DI से 4 क्वेश्चन था। किस टाइप का था? सर्कुलर बेसिस था कि टेबुलर था? नहीं, वो पाई चार्ट वाला था। अच्छा, पाई चार्ट वाला था। अच्छा अच्छा। नहीं, टेबुलेशन था, टेबुलेशन वाला जो रहता है कि मतलब अच्छा, टेबल में था, टेबुलर वाला DI था। टेबुलर DI। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस 15 अक्टूबर 2020 के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस रहा। और इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी करवाए जाते हैं, डेली और मंथली। 300 प्लस MCQ क्वेश्चंस भी पटना के हर एक बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। और जो लोग पटना के आउटसाइडर हैं वो लोग के लिए भी यहाँ पे हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
मंथली करंट अफेयर्स 300 प्लस MCQ दिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। धन्यवाद।